बुलंदशहर में थाना नगर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 5 बाइक, 2 तमंचा, 1 चाकू और कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार चोर कीमती बाइकों की चोरी करके बाइक के पार्ट्स को बेच दिया करते थे। कौन कौन गए? दलजीत और योगेश। औरैया के एसओजी और कोतवाली पुलिस ने 2 हाईटेक चोरों अभिजीत उर्फ लाला और गीतानंद को गिरफ्तार किया है। दोनों लग्जरी कारों की चोरी करते थे और इस गैंग में 3 और लोग हैं जो इनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये गैंग पूरे यूपी में लग्जरी कारों की चोरी किया करता था। ये गैंग एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके चाबी बनाते थे और गाड़ियों की चोरी किया करते थे। गाड़ी को रोका गया तो ये 28/7/23 को कोतवाली क्षेत्र से चुराई हुई गाड़ी यूपी 80 DV 1985 स्कॉर्पियो थी और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने जो बिधुना से चोरी की गई इको गाड़ी थी उसको चोरी करके 2-3 लोगों के माध्यम से अल्टीमेटली ये फिरोजाबाद में जाके कबाड़ी हसन नाम के कबाड़ी को बेचना बताया। सहारनपुर में युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। घर के बाहर खड़े लड़के को मारी गोली। मौके पर ही लड़के की मौत हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स मल्हीपुर रोड की घटना बताई जा रही है जहां पर पुलिस तैनात है। सहारनपुर में घर के बाहर खड़े युवक को बदमाशों ने गोली मारी। बहुजन समाज पार्टी का शनिवार को सहारनपुर में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें इमरान मसूद और बीएसपी सांसद हाजी फजरुल रहमान नहीं पहुंचे। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पश्चिमी यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन राइन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीएसपी लोकसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। माननीय बहन जी हर चीज को बात कर रही है और बहन जी इनका जो भी आगे का रास्ता होगा बहन जी बताती। हम लोग वर्कर के रूप में हैं, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। सवाल इस बात का है उन्होंने काम नहीं किया तो ये तो बहन जी बात कर रही ना, उनको नहीं मिलेगा। अगर काम करने वाले में उसको मिलेगा। भाई जो कार्यकर्ता कहेगा कार्यकर्ता की आवाज ऊपर तक जाती है। और उधर बीएसपी नेता इमरान मसूद ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कई बार बीएसपी की बैठक में नहीं जा चुके हैं और वो बीएसपी में हैं और आगे भी रहेंगे। पहली बार नहीं है कि मैं मीटिंग में नहीं गया। मुझे नहीं पता इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। मेरी जहां उपयोगिता होगी बहन जी मेरा इस्तेमाल करेंगी और ना ये कोई नाराजगी की वजह हो सकती है क्योंकि पहले भी मीटिंग हुई, कैडर की मीटिंग होती है, पार्टी संगठन की मीटिंग होती है। अलग अलग मीटिंग में बहन जी अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को बुलाती हैं। तो इसको इतना इशू क्यों बनाया गया मुझे समझ में नहीं आया। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या बसपा छोड़ने का इरादा तो नहीं है? नहीं, किसने कहा? चर्चाएं गरम, लगातार बाजार में चर्चाएं गरम है कि आप फिर से कांग्रेस ज्वाइन करना जा रहे हैं। नहीं, मैंने ये कब कहा? मैंने कब कहा? क्योंकि चर्चा तो लोगों को करने की आदत है, चर्चा ही करते रहते हैं। उसको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं। सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का रैप बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बच्चा रैप के अंदाज में गा रहा है और फिर से मोदी आएगा, खाया है ना खाएगा, देश को बचाएगा, फिर से मोदी आएगा। ये गाना आप भी सुनिए। तूफान मोदी, गुरुओं की वाणी मोदी, गंगा का है पानी मोदी, राणा की कहानी मोदी, शिवा की जमानी मोदी, शेर की दहाड़ मोदी, सबको पछाड़ मोदी, सबसे आगे आएगा। अरे फिर से मोदी आएगा, राज कर जाएगा, फिर से मोदी आएगा। 14 में मोदी आया, 19 में भी आएगा, फिर से मोदी आएगा। क्यों? क्योंकि मोदी फिर से आएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस देश की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे तुमको लगता है गिदड़ मिल शेर को हराएंगे? उल्लुओं का पूछ के शेर डर जाएंगे। कुत्ते चाहे कितने बोके हाथी हाथी होता है, निकी करने वालों का उड़ान साथी होता है। भक्त महादेव का झंडे वही गारेगा, देश के विरोधियों को कपड़े वही फाड़ेगा। काम दाम दंड भेजो मोदी को मिटाओगे, खुद शमशान है उसे के दफनाओगे। एक बार फिर से पूछ कर बोला
मोदी फिर से आएगा। फतेहपुर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बिंदकी, फारम, जाड़े का पुरवा, सदनहा और बेनीखेड़ा में ग्रामीणों के घरों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। पानी की वजह से इन गांव के करीब 130 परिवारों ने अपने घरों को छोड़कर बाढ़ राहत शिविर में अपना ठिकाना बनाया। बाढ़ प्रभावित गांवों के किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिससे सब्जियों की खेती कर रहे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कि अपने खाए का है, न चौवन को खाए का है, सब भूसा सब पानी भर गया, सब बनाइए न पानी भरा कर रहा है, पूरा भूसा बूढ़ गया और सबका दाना गेहूँ सब कुत्ता सब बूढ़ा उतरा जा रहा है। यहाँ प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं किया। यहाँ दाखिल नहीं आवता है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है गंगा जी का जलस्तर, और गाँव हमारे 3-4 गाँव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे टेरिटोरियल डिवीजनों में भी बाघों की अच्छी संख्या है, लेकिन ये बाघ अब बाघ के ही दुश्मन बन गए हैं। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। बाघ एक एकाकी जीव है। ये जंगल में अपना साम्राज्य बनाता है, जिसमें दूसरे बाघ को एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसे में यदि दूसरा बाघ इस साम्राज्य में प्रवेश करता है तो इनमें संघर्ष होना लाजमी है, जिसमें अधिकांश बार बाघ की मौत हो जाती है। यदि हम रामनगर, तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी, तराई केंद्रीय और हल्द्वानी वन प्रभाग में नजर डालें तो बीते 5 सालों में यहाँ 26 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश मामले आपसी रंजिश के हैं। चुनौतियां इस रूप में बढ़ रही कि यहाँ पे बाघों से बड़ा संघर्ष चल रहा है, बाघों का इंसान से संघर्ष चल रहा है, इनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़े खतरे हैं। तो कुल मिला के टेरिटोरियल डिवीजन्स में वो फंडिंग भी नहीं है, वो पुख्ता इंतजामात भी नहीं है और स्टाफ भी उस तरह से ट्रेंड नहीं है जैसा नेशनल पार्कों और टाइगर रिजर्व में होता है। उधर इन टेरिटोरियल डिवीजन में बढ़े बाघ अब विभाग के लिए कई चुनौतियाँ बढ़ा रहे हैं। इनमें पोंचिंग और कॉन्फ्लिक्ट तो शामिल ही है, साथ ही बाघ से बाघ को बचाना भी बड़ी चुनौती हो गई है। इसके लिए विभाग यहाँ इनके हैबिटेट को और बेहतर बनाने की योजना बना रहा है, जिससे बाघों के आपसी संघर्ष के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट की समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सके। जहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी है स्पेस को क्या हैबिटेट को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसको हैबिटेट इम्प्रूवमेंट किया जाएगा उसमें, ताकि जो एनिमल्स है वो प्रॉपर वे में उसको फीडिंग और स्पेस मूवमेंट के लिए स्पेस में। इन टेरिटोरियल डिवीजनों में से कई डिवीजन में देश के कई टाइगर रिजर्व से ज्यादा बाघ है। ऐसे में इनके पर्यावास को बेहतर बनाना ही फिलहाल इसका उपाय नजर आ रहा है, लेकिन इसमें लगने वाले फंड का इंतजाम कहां से हो, ये सवाल विभाग के आगे मुंह बाए खड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।